ये दूसरी कर्ण पिशाचनी का राज मुझे भी परेशान कर रहा है, लेकिन मैं अपने शरीर में एक और शक्ति को महसूस कर पा रही हूँ। अगर ऐसा है तो उसी से सवाल करो। वो तुम्हारी बॉडी को किसी पैरासाइट की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकती। भले ही उसने मंत्रा को खत्म करने में तुम्हारी मदद की हो, लेकिन अभी उसका मकसद साफ नहीं है। अगर वो एक कर्ण पिशाचनी को ऐसे मार सकती है तो आगे तुम्हारे लिए भी खतरा बन सकती है। अर्जुन की बातों ने चीनी को सोच में डाल दिया। वो निश्चिंत तो थी कि वो सुरक्षित है, लेकिन फिर भी उसके मन में एक आशंका ने जन्म ले लिया था। तुम जो कोई भी हो, मेरे शरीर से बाहर आओ और अपना असली मकसद बताओ। माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। चीनी ने अपने अंदर एक घबराहट महसूस की। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे उसके सामने कुछ अनजाना होने वाला हो। एकदम चमकदार रोशनी कमरे में छा गई और उस रोशनी के बीच से एक और चीनी जैसा रूप प्रकट हुआ। उसका पूरा शरीर एक अलौकिक रोशनी से चमक रहा था और उसकी आंखें एक अजीब सी शक्ति से भरपूर थी। ये क्या हो रहा है? तुम मेरी तरह क्यों दिखती हो? मैं तुम नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें समझने के लिए वक्त लगेगा, लेकिन अभी वक्त कम है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मदद? तुम हमसे मदद मांग रही हो? तुम कौन हो? मेरा रूप तुम्हारे लिए एक पहेली हो सकता है अर्जुन, लेकिन समय के धागे ने मुझे यहाँ भेजा है ताकि जो आने वाला है उसे रोका जा सके। हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, लेकिन पहले ये बताओ तुम मुझे क्यों दिख रही हो और ये सब क्या है? तुम्हारे सवाल का जवाब ये है कि शांति निकेतन के राज समय में उलझ चुके हैं। तुम्हारी जादुई किताब ने एक रास्ता बना दिया है जो समय और तकदीर को तोड़ रहा है। तानी और कृष्ण उसी के असर से हवेली के अतीत में जा चुके हैं। उनके वहां होने से तुम्हारी और मेरी शक्तियों पर असर पड़ सकता है। तुम्हें बिना समय गंवाए मेरे साथ अतीत में चलना होगा। अतीत? तुम कैसे जानती हो? क्योंकि मैं वो देखती हूँ जो तुम नहीं देख सकती। शांति निकेतन की मिट्टी के अंदर जितने राज है वो सब मुझे पता है। एक एक पल कीमती है। अगर तुम सच कह रही हो तो तुम्हारी असली पहचान क्या है? तुम हमें क्यों छुपा रही हो? हर राज अपने समय पे खुलता है अर्जुन। अगर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं तो तुम्हारे फैसले प्रभावित हो सकते हैं। तुम्हें अभी सिर्फ इतना समझना है कि तानी और कृष्ण अतीत से और शक्तियां लेकर लौट सकते हैं। उसकी बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि कमरे में एक गहरी धुंध छा गई। अचानक हवा का बहुत तेज झोंका आया और एक डरावना चेहरा रोशनी के बीच से प्रकट हुआ। लंबी चादर, बोझिल आंखें और हाथ में चमकता हुआ तंत्र डंडा। ये था तारानाथ तांत्रिक, या यूं कहूं आपका कथावाचक तारानाथ तांत्रिक। एक और चीनी का रूप। तुम सब मेरे मोहरे हो। तुम्हें लगता है कि तुम अपने फैसले लेते हो। तुम्हारे हर कदम का मालिक मैं हूं। ये क्या बकवास है? तू क्या चाहता है? तेरे जैसे अघोरी तांत्रिक में मूली गाजर की तरह खा जाती हूँ। ये ही वो खतरा था जिससे बचकर मैं तुम दोनों को अतीत में ले जाना चाहती थी। तुम सब बस एक खेल का हिस्सा हो। मैं हूं तारानाथ, एक तांत्रिक जो समय के हर पहलू को देख सकता है, भूत, वर्तमान और भविष्य। तुम्हारे हर कदम को मैंने पहले ही सोच रखा था। झूठ! तुम बस अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा हर कदम, हर फैसला सब मेरा लिखा हुआ है। कर्ण पिशाचनी, तानी और तुम सब मेरे रचित खेल के मोहरे हो। तुम बस वहीं जा रहे हो जहां मैं चाहता हूं। जो खेल तू सोच रहा है अब वो पलटने वाला है। तारानाथ ने हाथ उठाया और एक चमकता तंत्र जाल प्रकट किया। एक अजीब सी रोशनी सबके आसपास छा गई। सभी इस जाल में फंस गए और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए
तैयार हो सब? अब इस खेल का अंतिम पर्दा उठने वाला है। दूसरी चीनी की आंखें अब और ज्यादा चमक रही थी। अर्जुन और चीनी अब इस नए तांत्रिक जाल में फंस चुके थे। चलो अब ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते, क्योंकि मैंने देखा है कि अक्सर जब कोई समय बर्बाद करता है तो शिकार बच निकलता है। चीनी से बेहतर ये कौन जान सकता है? जैसे पिछले जन्म में अर्जुन की बलि ली गई थी, वैसे इस जन्म में भी उसकी बलि होगी। ये समय का एक चक्र है जो कभी रुकता नहीं है। तारानाथ, मैं तुझे रोकने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तेरा खेल अब यहीं खत्म होगा। अगर तू अपना वो बचकाना चाबुक इस्तेमाल करने की सोच रहा है तो ये भी अरमान पूरा कर ले। अर्जुन ने अपना जादुई चाबुक तारानाथ तांत्रिक पर चलाया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। तारांत, तू चाहे जितना शक्तिशाली हो, मैं अर्जुन को कुछ नहीं होने दूंगी। चीनी ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए एक बड़ा चक्र बनाया जो बिजली और अग्नि से चमक रहा था। उसने उस चक्र को तारानाथ की तरफ फेंका। तुम्हारी शक्तियां मुझे रोक नहीं सकती चीनी। इस बात को जितनी जल्दी समझ जाओगी उतना ही मेरा समय बचाओगी। तारानाथ ने अपने तंत्र दंड से एक शक्तिशाली ढाल बनाई जिसने चीनी के चक्र को तोड़कर उसी की तरफ वापस मोड़ दिया। चीनी ने अपने हाथों से उस चक्र को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक तारानाथ ने अपने जादू का एक और वार किया जो सीधा अर्जुन पर गया। अर्जुन, संभालो! चीनी ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी अर्जुन को बचाने के लिए, लेकिन तारानाथ के तंत्र जाल ने अर्जुन को जकड़ लिया। अर्जुन का शरीर जादू के भार के नीचे दबा जा रहा था। समय का फैसला हो चुका है। अर्जुन ने चीनी की तरफ देखा। उसकी आंखों में विश्वास था कि वो उसे बचा लेगी, लेकिन चीनी अपनी सारी कोशिश के बाद भी उसके हाथों से अर्जुन को जाते हुए देख रही थी। एक घनेरी रोशनी के बीच तारानाथ ने अर्जुन की बलि ले ली। नहीं! उस पल एक और चमकदार रोशनी प्रकट हुई और दूसरी चीनी ने किसी तरह तंत्र जाल तोड़ा। उसने बिना किसी शब्द के असली चीनी को पकड़ा और एक तेजी से दोनों को उस जगह से गायब कर दिया। तुम्हारी यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। अब मुझे तुम्हारी असली शक्ति जगानी होगी। रूम में बस तारानाथ तांत्रिक की हंसी की गूंज रह गई थी और अर्जुन की लाश जादू के चक्र के बीच पड़ी थी। नारद अपने छलावे से तानी और कृष को एक सुरक्षित जगह पर ले आया था, जहां एक तरफ तहखाने के खत्म होने के साथ श्याम रॉय के लोग उस राज के पीछे पड़ चुके थे, वहीं दूसरी तरफ तानी और कृष एक पुराने खंडर में थे। ये कौन सी जगह है नारद, और हम यहाँ क्यों आए हैं? ये एक पुराना खंडर है जो अब सुरक्षित है। तुम्हारे और कृष के लिए इस वक्त यहाँ रुकना जरूरी है। इस जगह की शक्ति तुम दोनों को समय के प्रहारों से बचाकर रखेगी। लेकिन तुम हमें यहाँ क्यों लाए? मुझे लगता है तुमने हमें कुछ अलग ही खेल में उलझा दिया है। कृष, मुझे लगता है अब हमें नारद की बात सुननी चाहिए। पहले ये समझना जरूरी है कि उस बूढ़ी अम्मा को कैसे बचाना है। लेकिन हम सिर्फ यहाँ चुप नहीं बैठ सकते तानी, मुझे जवाब चाहिए। नारद उन दोनों के बीच की बात सुनते हुए एक शांत मुस्कान के साथ बोल उठा। तानी और कृष, समय और शक्तियों का खेल जितना तुम समझ रहे हो उससे ज्यादा गहरा है। अब तक तुम दोनों सिर्फ अपनी सूझबूझ से आगे बढ़ते आए हो, लेकिन इस आगे की यात्रा में तुम्हें मेरी सिद्धियों की जरूरत पड़ेगी। नारद, मुझे अब और समय बर्बाद नहीं करना है। मुझे उस बूढ़ी अम्मा को बचाना है जो अर्जुन के कब्जे में है। उसने हमें सिर्फ मदद की थी और अब वो मुसीबत में है। तानी ठीक कह रही है नारद, हमें तुरंत कुछ करना होगा। तुम्हें लगता है कि अगर उस बूढ़ी औरत को कुछ हुआ होता तो मैं अब तक तुम्हें ना बताता? वो जिंदा और ठीक है। लेकिन फिर भी हमारी वजह से कैद में तो है। तानी, समय और शक्तियां
एक दूसरे के साथ बंधी हुई हैं। बूढ़ी औरत को बचाने का मार्ग सिर्फ अर्जुन के गुप्त अड्डे से गुजरता है, लेकिन याद रखो वह तुम दोनों के लिए सिर्फ खतरा है। तैयार हो तुम? हम तैयार हैं। ठीक है, तुम दोनों अपने मन को मजबूत कर लो। अब हम अर्जुन के गुप्त अड्डे की तरफ जा रहे हैं। नारद अपने मंत्र उच्चारण के साथ उन्हें एक गहरे जंगल के बीच एक सूखी नदी के पास ले आया। उस सूखी नदी के नीचे एक प्राचीन द्वार था जो अर्जुन के गुप्त अड्डे का दरवाजा था। ये जगह तो बिल्कुल अलग लग रही है। क्या ये वही द्वार है जहां अर्जुन उस बूढ़ी अम्मा को लेकर गया? हाँ, यही है। पर नारद, तुम हमें अंदर चलने को कह रहे हो, क्या तुम हमारे साथ नहीं आओगे? मेरे लिए यहां से आगे जाना उचित नहीं है, लेकिन तुम दोनों के साथ मेरी सिद्धियां रहेंगी। जो भी मुसीबत आएगी तुम उसका सामना कर सकते हो। इतना कहकर नारद गायब हो गया। तानी और कृष कुछ ही आगे बढ़े थे कि उन्हें एक आवाज ने रोका। यह खूबसूरत चेहरा इस गंदी जगह में घुसता अच्छा नहीं लगता। आओ परदेसी मैम, मेरी हवेली में तुम्हारे लिए आलीशान कमरा है।